नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान से तुलना दी जाती है। कहते हैं कि भगवान के तुल्य, भगवान के बराबर अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। लेकिन आए दिन हम ऐसे किस्से देख रहे हैं, आए दिन हम ऐसे वारदात देख रहे हैं जिससे हम डॉक्टरों पर यकीन करने पर हमें अब शंका होने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे अस्पताल प्राइवेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे पैसे कमाने की होड़ बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे बड़े बड़े अस्पतालों को खड़ा करने के लिए गरीब लोगों को या जो लोग मजबूर हैं अपनी परेशानी को लेकर अस्पताल में जाते हैं, तो जैसे ऐसा लगता है कि खून चूसने जैसे अस्पताल में चीजें हो रही हैं। हम लगातार ऐसी खबरें आपको कई बार दिखा चुके हैं। आज भी एक ऐसी ही खबर मैं आपको बताने आई हूँ। ट्रेन में आपको रंजू जी नजर आ रही होंगी। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो डॉक्टर जिसको हम भगवान कहा करते हैं वो कैसे पैसे के लिए एक छोटी 1.5 साल की बच्ची के साथ इतना गलत करते हैं कि बच्ची अब हमारे बीच में मौजूद भी नहीं है। तो सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि इतनी विकट परिस्थितियों में आप यहाँ हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सबसे पहले भगवान आपको इतनी ताकत दे, इतना मनोबल दे कि आप इस परिस्थिति में भी अ, हमसे बात कर पा रही हैं। एक एक ये बात, दूसरी ये बात कि एक माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो वो आज हम देख ही रहे हैं आपको देख के। रंजू जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ कि घटना क्या क्या घटना है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अस्पतालों की लापरवाही की वजह से आपकी जो नन्ही सी गुड़िया कल आपके गोद में खेल रही थी, आज अस्पताल की लापरवाही की वजह से वो आपकी गोद से छिन गई है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे आप पूरी घटना बताइए। 18 दिसंबर के दिन मेरी दोनों बच्चियां खेल हम्म। रही थी। खेलते खेलते वो बेड से टकरा गई छोटी वाली, और जस्ट उसके नाक में ऐसे सर्कल के जैसा चोट लग गया था। ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैं तुरंत, संडे का दिन था, कहाँ लेके जाऊँ, इसीलिए सोची वो बड़ा हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा, परी चौक के पास में है, उधर ले गई कि 24 घंटा खुला रहता है और बड़ा हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट अच्छे से कर देंगे। लेके जाने के बाद उन्होंने हमको उधर बिठाया। इसके पापा थोड़ा बाहर से काम से गए थे, तो मैं और मेरी पड़ोसन मेरी बच्ची को ऐसे नाक पे रुमाल रख के लेके गए। तो उधर जाते जाते फोन भी बंद हो गया था, तो बोल रहे नहीं नहीं, प्लास्टिक सर्जरी, टाका नहीं लगेगा। हम लोग डॉक्टर से फोटो खींच के डॉक्टर से पूछते हैं क्या उनका ये आता है। तो डॉक्टर उधर, क्या नाम है था उनका, नाम नाम नहीं पता, पर नाम, और सर्जन नहीं थे वो, दूसरे संडे के दिन उनको फ़ोन किया था। तो फिर वो फ़ोन करके, हाँ डॉक्टर का फ़ोन आया है, प्लास्टिक सर्जरी होगी, टाँके नहीं लगेंगे, छोटी बच्ची, ऐसे-ऐसे बोल के हम लोग को उन्होंने बिठा दिया। आप क्या फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने की प्रोसेस कर दीजिए, फिर आगे के स्टेप लेंगे। फिर बैंडेज किया, खून-बीन ऐसे क्लिनिक करके बैंडेज कर दिया, खून सब बंद हो गया था। आए मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं नहीं, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, टाँके नहीं लगेंगे, टाँके रहेंगे तो निशान पड़ जाएँगे। ऐसे बहुत सारा हमको डरा-विरा के उन लोग ने, बोलते नहीं करवाओ, करवाओ, ऐसे ज़बरदस्ती बोले आप फॉर्म फिलअप करो, आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। हम कहे चलो कोई नहीं, बच्ची हमारी ठीक तो हो जाएगी। तो बोलते हाँ, हाँ, कोई भी टेंशन मत लो, बच्ची ठीक हो जाएगी। ये आईसीयू का फॉर्म भर दो आप। और मुझे ले गए सिटी स्कैन कराने। सिटी स्कैन जब रूम में गए तो बच्ची हलचल कर रही थी। सिटी स्कैन तब नहीं हुआ, तब उसे कौन सा इंजेक्शन, प्रोपो करके कोई इंजेक्शन दिया, 1 ml करके, तभी तभी भी बच्ची मेरी ठीक ही थी। फिर 11:30 बजे फिर से सिटी स्कैन के लिए बुलाया, तो वो किस कीटामाइन चीज नाम का का, इंजेक्शन था? कीटामाइन वो थोड़ा भूल का इंजेक्शन देते हैं। सिटी स्कैन कराने समय बच्चों को सुलाया जाता है ना कि सो जाए, तब अच्छे से, हाँ, नहीं तो बेहोश करने के लिए। हलचल हलचल हो जाएगी बच्चों में, तो रिपोर्ट बराबर से नहीं आती है। तो 5 मिनट के लिए बेहोश हुई होगी कुछ। सिटी स्कैन करते 11:30 बजे, 18 तारीख की बात है। सिटी स्कैन हो गया 6:30 बजे। मेरी बच्ची भूखे, बोलती खिलाओ पिलाओ मत ऐसे, भूखे मेरी बच्ची 12:30 बजे रोते रोते सो गई। सुबह उठी, डॉक्टर वो एक आए छोटे बच्चों का देखने वाले, जो 6:30 बजे 6 बजे आए, तो बोल रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, हड्डी कुछ टूटी नहीं है, कुछ नहीं, इसको उठा के साढ़े खिला दो कुछ। तो मैं बोली जब हड्डी टूटी नहीं है तो ऑपरेशन किस बात की? बोलती टाँके नहीं लगेंगे, से ये प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ना तो ठीक हो जाएगी।
तो और नॉर्मल सी प्रोसीजर है, कुछ टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। 1 घंटे की प्रोसीजर आप है। हम्म। हाँ, हाँ, तो फिर मैं बोली कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कितने लोगों का होता है, पहले छोटी बच्ची है, क्यों कराना उसका? तभी मैं ज़बरदस्ती 6:30 बजे डॉक्टर आया था ना, उसने ज़बरदस्ती करके रिपोर्ट देख के आप मत डरो करके, फिर सैंडविच आया, मेरी बच्ची ने सैंडविच खा लिया, ऐसे अच्छे से अपने से खाई, खेल रही थी, कूद रही थी, 12:30 बजे तक हॉस्पिटल में घूम भी रही थी। फिर वो बोली क्लियरेंस का एक फॉर्म होता है, 60,000 भरना रहेगा। इसके पापा चले गए पैसे भरने, मेरी बच्ची को मैं 4th फ्लोर पे 1:30 बजे लेके गई ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। बच्ची मेरी गोद में खेली थी, सिस्टर लोगों के साथ गोद में गई, उनकी गोद में भी खेली रही थी, और डांस म्यूजिक लगाया था 4th फ्लोर की एक सिस्टर ने, उसके साथ भी खेल रही थी। खेलती गोद में से बच्चा 1:30 बजे मुझसे छीन के लेके, मैं वो अश्विनी डॉक्टर जो सर्जन है वो आए, मैंने उनसे भी पूछा प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है? बोलते नहीं, ये नॉर्मल सी प्रोसीजर है, ठीक हो जाएगा। मैं बोले हड्डी टूटी नहीं है? बोलते चमड़ी कटी रहती है ना, कभी-कभी कान के पीछे की चमड़ी निकाल के बच्चों का स्किन ठीक हो जाएगा, आप डरो मत, बाद में बड़ी हो जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा हमको करके उसने, अश्विनी डॉक्टर है जो, अश्विनी कुमार सिंह, ऐसे हमको डरा दिया कि उसकी स्किन भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। इसके अगर अच्छा होगा सब तो पीछे की कान की स्किन नहीं काटूँगा, ऐसे नॉर्मल से ही उसकी ट्रीटमेंट ठीक से कर दूँगा। तो मैं बोली जान दो, हम लोग भी उसी के चक्कर में पड़ गए, कुछ बोल नहीं पाए, और ले गए 1:30 बजे ऑपरेशन को, 2:30 बजे वो डॉक्टर आए, मुझे बुलाया, बोलते अच्छे से सक्सेसफुल हो गए, आप रो मत, बच्ची ठीक हो जाएगी आपकी बच्ची, क्यों रोती हो? मत रो, हो गया सक्सेसफुल हो गया है आपका ये। तो 3:15 बजे कुछ बेड पे 4th फ्लोर पे बिठाया गया, मेरी बच्ची को लिटाया गया। थोड़ा-सा उसका मूवमेंट कुछ हो नहीं रहा था, इसके पापा भी बैठे थे, बोलते मुझे बोले देख ना इसका मूवमेंट कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने सिस्टर को बोला देखो ना, सबकी रीडिंग आ रही है, इनकी बगल वाले अंकल की 96 आ रही है, ये वाले अंकल की रीडिंग 94 आ रही है, मेरी बच्ची की रीडिंग लाइन सीधी क्यों जा रही है? ढाई साढ़े 3 ही बजे उसको हम ये कर देते, लापरवाही कर रहे थे, देख नहीं रहे थे। बोलते ऐसे-ऐसे बच्चों में रीडिंग नहीं आती कभी-कभी। मैं बोली लाइन सीधी क्यों जा रही है देखो तो। बोलते आप चिंता मत करो, हम लोग इसे आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो आईसीयू में हमको पौने 4 बजे के दरमियान, साढ़े 3 बजे के दरमियान आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो आईसीयू में भी गए, तो एक मॉनिटर था, उसमें भी रीडिंग नहीं आ रही, नहीं पहले तो वो हुआ, आईसीयू में वो दोनों पेपर वर्क कर रहे थे, दोनों सिस्टर, हिना नाम की थी और वो मोटी वाली 4th फ्लोर की प्री आईसीयू वाली। तो बोल रही है ये इंजेक्शन इसे लगा दो, तो हिना बोली अरे ये तो इंजेक्शन का कलर चेंज हो गया, येलो कलर हो गया, क्या लगा रही हो? तो बोलती छुपा के ना फेंक दो इसको, नहीं पता लगना चाहिए किसी को, वो इंजेक्शन छुपा दो। दोनों छुपा के डस्टबिन में डाल दिया इंजेक्शन। फिर वो हिना बेड पे, हिना बोल रही है जाओ जाओ आप, मैं देख लूंगी। बेड पे बच्ची को बिठाया, फिर रीडिंग नहीं आ रही है मॉनिटर पे, रीडिंग नहीं आ रही, मैं बोली इस पे भी रीडिंग तो नहीं आ रही है। वो बच्चा है ना, बॉडी ठंडी है ना, ऊपर से आईसीयू में रहती थी, ऑपरेशन हुआ, बॉडी ठंडी है, इसके कारण इसकी रीडिंग नहीं आ रही। दूसरा हम लोग लेके आते हैं अपना दूसरा मॉनिटर, तो मॉनिटर दूसरा लाया, उस पे भी रीडिंग नहीं आ रही है। 3 नंबर वाले बेड पे इसका मॉनिटर लाया, उस पे भी रीडिंग नहीं आ रही थी। और ऑक्सीमीटर लगा के देख रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी कभी 6:30 बजे लगाया, ऐसे तो ऐसे बोले 2 घंटे में मेरे को रहा, रुको रुको आ जाएगा होश, आ जाएगा होश, आ जाएगा होश, करके 2 घंटे तो ऐसे निकाल दिया उन लोग ने। फिर जब मैं मुझे बोल रही है, मैं बोली इसकी पैर हाथ, इसके पापा है, इसकी बॉडी क्यों नहीं होश आया, 6:30 बजे हो गए। तो बोलते ये ऊपर से आई है ना, कभी कभी बच्चों को 4-4 घंटे नहीं आता होश, 5-5। मैं बोले डॉक्टर को एक बार बुला तो दो, क्या हुआ है मेरी बच्ची को देखते लो। बोलते डॉक्टर आएंगे 7 बजे आएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऐसे ही ना बोल रही थी। तो मुझे वो उस पैर की रीडिंग में ये ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तभी भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो फिर बोल रही है कि बच्चों को हाथ में ले रहे हैं तभी नहीं, मैं बोली इसके पैर हाथ ठंडे हो गए हैं। क्यों ठंडे हो गए? आप पैर हाथ इसके रगड़ो, अपने आप गर्म हो जाएंगे। तो मैं पैर हाथ उसके रगड़ रही हूँ, तो बोले हमको रीडिंग लेना है, रीडिंग तभी भी नहीं आ रही है। तो मैं बोली अभी 7:30 हो गया, डॉक्टर तो बुला दो, क्यों नहीं मेरी बच्ची की, मेरी बॉडी ठंडी हो गई है मेरी बच्ची की, क्यों तुम लोग ऐसे करे? बोलते डॉक्टर है ना 8 बजे के ओपीडी पेशेंट देखेंगे तब आएंगे। तो मैं बोला ऐसे कैसे चलेगा? तब वो एक दूसरी शिफ्ट वाली एक सावली सी नर्स आ गई, तो बोलती इसका डायपर का वेट चेक करना रहेगा, डायपर
तो मैं किया है? मैं बोली नहीं अभी तो कुछ नहीं आया। तो वो उसके नाक में से तब 7:30 बजे के दरमियान हल्का खून और झाग आने लगा। ऑक्सीमीटर में ऐसे लगाया था 5-10 मिनट पहले ही ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन भी नहीं लगाया था मेरे बच्चे को। 10 मिनट पहले ही हुआ था ये ऑक्सीमीटर। तो फिर ऐसे बोल रही ये लो कॉटन लो, इसका नाक का झाग और खून आप साफ करती रहना। तो मैं उसके नाक का इधर मुंह आ से रहा था झाग जब आ रहा था? मुँह से नहीं, नाक में से झाग और खून आ रहा था। गाँठ जैसे सर्फ़ का कैसे गाँठ आता है, वैसे आ रहा था। तो मैं बोली इसका झाग और खून तो हमें डॉक्टर ने बताया है कि झाग और खून नॉर्मल बात है, ऑपरेशन होता है ना तो झाग और खून आता है। तो मैं बोली ऐसे थोड़ी ना, एक बार तो डॉक्टर को बुला दो, इसके पापा आए, एक फ्रेंड आए इनके, अभी तक बच्ची को होश नहीं आया। मुझे फ़ोन आया मेरे फ्रेंड लोग का, मैं बोली बोल रहे हैं अभी तक होश नहीं आया, क्यों नहीं आया? डॉक्टर भी नहीं बुला रहे हैं। जब हो गया, डायपर बदला मेरी बच्ची का, बोले डायपर चेंज करना, वेट कितना है। जब देख रही हूँ मेरी बच्ची के हाथ-पैर एकदम कड़क हो गए हैं, एकदम मुड़ ही नहीं रहे हैं, हाथ भी नहीं मुड़ रहे थे और पैर भी नहीं मुड़ रहे थे। तो तब वो ये आए, जो नर्स लोग आई, मुझे निकाल दिया उन लोग ने, प्रेस कर क्या किया क्या नहीं, 8:30 बजे तक वो लोग आए, तब डॉक्टर को अलार्म बजाया, तब डॉक्टर आया। फिर बाद में 1 घंटे में क्या किया उन लोगों ने अंदर, क्या है पता नहीं, कुछ जो प्रोसीजर की थी वो तो चली गई थी। मेरे आँखों के सामने पैर नहीं मुड़ रहा है, मतलब हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, चली गई थी वो। तो मुझे बाहर कर दिया, मेरे हस्बैंड को भी बाहर कर दिया। हम लोग देख रहे हैं, आप मत चिंता करो, इधर-उधर घुमाओ, इधर-उधर सब किया इन लोग ने। फिर आके मेरे मेरे हस्बैंड को बुलाया और बोले तुम्हारी बच्ची को कार्डियक अटैक आया, तुम्हारी बच्ची नहीं रही। ऐसे हमें बोल दिया और मुझे बोल दी इनको घर पे ले जाओ। हम मेरे को इन्होंने घर पे भेज दिया और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि नहीं, कभी-कभी बच्चों में ये सब होता रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये होता है, इसी के दवाई का रिएक्शन होगा, ये हो गया। अरे 3:30 बजे से मैं बुला रही हूँ डॉक्टर आजा, आजा, आजा। अगर आए रहते तब देखा रहता, रिएक्शन हुआ कुछ भी होता पता तो लगता किस कारण हो रहा है। कुछ भी नहीं, इनकी लापरवाही के कारण ही हुआ। और परसों के दिन एक मेरी आईडी पे एक मैम है, शालू करके, क्या नाम है मुझे याद नहीं। उनका बच्चा 3 फरवरी को 1 साल 11 महीने का बच्चा है। उनको एडमिट किया था। नॉर्मल वो सर्दी जुकाम हुआ था बच्चे को। उसमें भी उस बच्चे को 4 फरवरी को आईसीयू में एडमिट किया और उसकी भी डेथ हो गई। और उस दिन मैं गई थी, सीएमओ ऑफिस भी गए थे, उधर भी देखा। गए जाके अभी जाँच करेंगे, क्या करेंगे? अब देखो कहाँ तक जाँच होती है, क्या होती है। उधर फिर मैंने आईडी पे देखा है कितने लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा 9 महीने का बच्चा इसी यथार्थ में लापरवाही से मर गया है। मेरा 3 साल का बच्चा मर गया है, गैस की बीमारी बोली और कौन से इंजेक्शन दिया क्या मालूम, वो उनका भी बच्चा मर गया है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अच्छा, है। मुझे ये बताइए कि बच्ची को जो चोट लगी थी वो बेड पे लगी थी? नहीं, कैसे बेड का लगा था ऐसे भी बच्ची को चोट? तो जो चारों कोना ऐसा बेड का रहता है हमारा। तो साइड में गद्दे रहते हाँ। हैं, गद्दे के साइड में जो लकड़ी थोड़ी-सी निकली नहीं रहती है, जैसे कट लग गया था बस ऐसे सर्कल में, ऐसे लगा था। ब्लीडिंग हो रही थी अच्छा, और बच्ची रो ब्लीडिंग रही थी लगातार या बच्ची चुप हो गई थी? बच्ची चुप रो हो रही गई थी, थी, अस्पताल देखो जाने तक ठंडी या थी ना। नहीं, नहीं, वो तो बस मैंने उसके गोद में लिया, उसके रुमाल रखा तो चुप हो गई, ना वो हॉस्पिटल में रो रही थी, ना कुछ, ना कुछ। जब उसको बैंडेज कर रहे थे उधर ना, आयरन ये इसका हाँ। करके, हाँ, आयोडीन लगा के, तब भी थोड़ी रोई, हम्म। डरी हुई रोई और तब से खेल ही रही थी, कूद ही रही थी। 12:30 बजे सिस्टर लोग भी उसको गोदी-गोदी खिला रहे थे। रात को दीदी-दीदी बोल के उन लोग के साथ 11:30 बजे सीटी स्कैन गई, उनके गोदी में एक सिस्टर के, तो उसको भी बोली थी दीदी, दीदी। ठीक थी मेरी बच्ची। 12:30 बजे तक, 1:30 बजे तक गोद में खेल रही थी बच्ची। कुछ नहीं हुआ था। मैं तो ऐसा लग रहा था मैं मुझे बेड से जा गिरी भी नहीं तो अगर मान लेते बेड हैं, से अच्छा, नहीं गिरी थी, एक्सरे जो आप, टकराई थी बेड जो से गिरी एक्सरे नहीं। वगैरह आप बता एक्स-रे रही हैं कि सब एक्सरे रिपोर्ट हुआ नॉर्मल था, है। सीटी स्कैन हुआ वो था। है आपके पास? हाँ, वो है है आपके हमारे। पास? हाँ, हाँ। वो किसी और डॉक्टर को आपने दिखाया क्या? वो जो दूसरे सिटी डॉक्टर स्कैन था वो को किसी? हाँ, दिखाया है हम लोग ने दूसरे डॉक्टर को, उसने भी बताया इसमें कुछ नहीं है, हड्डी नॉर्मल। तीनों डॉक्टर को दिखाया था उसी ऑपरेशन करने के पहले ही, तो वो तीनों डॉक्टर बोलते हड्डी नहीं टूटी, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। अगर हड्डी टूटी रहती तो बच्ची रोती थी ना, बच्ची तो खेल ही रही थी। वही तो। और वो इतनी छोटी बच्ची थी,
कि वो एक समय आने के बाद वो घाव कवर हो ही जाता। हम भी जब छोटे होते हैं तो बहुत बार ऐसा चोट लगता है, बहुत से डरा घाव दिया लगते कि हैं, साइकिल चेहरा चलाते खराब हो, वक़्त गिरते हैं। चेहरा खराब हो जाएगा, ये वो अच्छी नहीं दिखेगी, ऐसे 60,000 कमाने के चक्कर में मेरी बच्ची की जान ले ली उन्होंने ली। दूसरे हॉस्पिटल में ले गई तो रहती तो अभी भी शायद बच जाती। अभी आप लोग क्या एक्शन उन्होंने ले रहे हैं जाने भी आगे? एडमिट कर दिया तो जाने भी तो नहीं दिया, ये भी तो हो गया, एकदम घेर के बैठ गए थे। ऐसे ही उन लोग के सिस्टर लोग भी हैं कि हावी हो जाते हैं कि ना, करना ही है। दबाव बनाने लगते हैं। अच्छा, दबाव बना। मैं मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और अस्पताल की लापरवाही की वजह से आपकी एक नन्ही सी गुड़िया आपसे छिन गई, तो अभी आप क्या एक्शन ले रही हैं? आप क्या चाहती हैं? क्या प्रशासन को, पुलिस को एफआईआर वगैरह दी, कोई नोटिस वगैरह दी आपने कि इस मामले पे मैंने जांच हो? 20 तारीख को हम लोग ने एफआईआर भी कर ली। तो पहले वो पुलिस बोल रही है कि सीएम पीएम और ये क्या बोलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम्म। विसरा की रिपोर्ट गई है, 2 महीने 3 महीने हो गए अभी तक वो विसरा की रिपोर्ट आई ही नहीं है। फिर मैं कमिश्नर मैम के पास भी गई, लक्ष्मी सिंह के पास भी गई। तो उन्होंने कहा मेडिकल का मामला है, तो हम सोचे कि मेडिकल का मामला है तो सीएमओ ऑफिस ही चले जाते हैं। तो सीएमओ ऑफिस गए, सर से बात हुई, अभी तो जांच प्रोसेस में है, मिल के आए आए हैं और मेरे ही खिलाफ ऐसे बोले कि बच्ची ठीक थी, मम्मी को गोद में दिया, क्या मम्मी से कुछ गलती, मैं ही बच्ची को मार दूंगी क्या अपने यहाँ, होश ही नहीं है अच्छा, मेरी बच्ची को। डॉक्टर ये कह वही रहे हैं कि बच्ची बच्ची ठीक थी। आप हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बच्ची ठीक हो गई थी। जब बच्ची को ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो बच्ची को होश आना चाहिए था ना। बच्ची तो मेरे 4 घंटे से लेटी ही थी। तो अभी आपको होश क्या लग रहा है कि जांच जो है, जो जांच है या जो कार्रवाई अभी प्रशासन की तरफ से, या जो आप बता रही है सीएमओ ऑफिस वगैरह गई, तो सरकार की तरफ से ठीक हो रही है या थोड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है? आपको क्या लगता है? लापरवाही, अगर सच का सच नहीं आ रहा है तो समझ लो लापरवाही हो रही है। अगर सच सच के साथ है वो लोग, अगर साथ दे, झूठ अगर पकड़ के बैठे हाँ हाँ ऐसा ही है, तो लापरवाही होएगी ना, ऐसे ही मानना है। इतना टाइम लग रहा है, मैं जब सच बोल रही हूँ मेरे साथ ऐसे हो तो इतनी देरी क्यों लग रही है? 3 महीने कम होते हैं क्या? 3 महीने आप न्याय के इंतजार में बैठी है ना? हम्म। अभी देखिए, ये सिर्फ रंजू की कहानी नहीं है, सिर्फ उनके बच्चे की कहानी नहीं है। ऐसे लगातार हम कई कहानियां आपको इससे पहले भी दिखा चुके हैं कि सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए ये ये प्राइवेट अस्पतालों के ये जो डॉक्टर होते हैं, इनकी सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल भी चल रहे हैं जिन जिन डॉक्टरों के पास डिग्री तक नहीं है, वो लोग भी इलाज कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं होते, तो नर्सेज वहां पर नहीं होती, तो कंपाउंडर ही सुई लगाकर चला जाता है। ये सारी चीजें भी हम लगातार ऐसी खबरों में देख रहे हैं। मैं सिर्फ इस खबर का मतलब सिर्फ इतना है ना कि आगे आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई कहानी ना हो, और एक जो माँ आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, जो करीब 3 महीने से न्याय के आस में इधर से उधर भटक रही हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली और कोई 1.5 महीने 1.5 साल की बच्ची जो किसी लापरवाही का शिकार बनकर हमारी गोद से छिन जाए, ये ठीक तो नहीं है ना। क्योंकि एक तरफ तो हम महंगे से महंगा इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, ताकि हमारा आगे आने वाला कल या हमारे गोद में जो बच्ची हो उसका भविष्य ना बिगड़े, वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। इसलिए हम सरकारी अस्पतालों को अवॉइड करके प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, महंगी फीस देने इसीलिए तो जाते हैं। इसलिए तो नहीं जाते कि आप मेरी गोद में खेल रही बच्ची को मुझसे छीन लेंगे और फिर बाद में मेरे पर ही आरोप लगा देंगे कि इलाज तो ठीक हुआ था, माँ के गोद में बच्ची को न जाने क्या हो गया। आप इस खबर को देखिए, समझिए और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि एक माँ जो है वो न्याय की आस में भटकते भटकते थक जाए और ये कहानी दूसरे माँ के साथ दोहराई जाए। ये इस कहानी को आप सीख ले सकते हैं कि आगे आने वाले कल में कोई और किस्सा ऐसा आपके सामने ना आए, किसी माँ की गोद फिर से सूनी ना हो जाए, किसी माँ को फिर से छला ना जाए। ये एक, आप कुछ कहना चाहती हैं? और यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बात सीएम योगी तक पहुंचे और कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की कोशिश करे कि सच के साथ रहे वो।
हुँ। कि जो निपक्ष ऐसे मतलब ये नहीं कि लापरवाही से हो गया, आज तो मेरी बच्ची चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी। ऐसे तो कितने बच्चियाँ चली गई इसी और यथार्थ में। अभी 2-3 केस हो गए मेरे बच्ची के जाने के 3 महीने के अंदर किसी का मैसेज आ रहा है, इतना सारा। ये तो अगर उन लोग को सज़ा नहीं मिलेगी और हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, तो कंटिन्यू बात चलती रहेगी, चलो इन लोग को क्या करना है, हम लोग तो ऑपरेशन करेंगे, एक ट्रीटमेंट है, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ना? तीर निशाने पे लगा तो ठीक, नहीं लगा तो हमारा कौन-सा क्या बिगड़ जाएगा? अगर उन लोग को सबक नहीं मिलेगा इन डॉक्टरों को, तो ये तो आए दिन तो सब मरते ही जाओ, तुम लोग क्या मेडिकल मेडिकल खेलते ही जाएँगे ये लोग, मेडिकल के नाम पे बच जाएँगे। इनका लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए, कि दूसरी एक बार सबक मिलेगी ना, तो भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे ये कहना है कि आप जिस भी अस्पताल में जाते हैं, एक बार उसकी विश्वसनीयता ज़रूर तय करिए। ये तय करिए कि जो अस्पताल में जो डॉक्टर आपके बच्चों का इलाज कर रहे हैं या आपका खुद का इलाज कर रहे हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है या नहीं है? या कहीं वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अब आप भूल जाइए कि डॉक्टर जो है वो भगवान तुल्य बचा है, क्योंकि आज जैसे पूंजीवाद बढ़ने लगा है, जैसे जैसे पैसे कमाने की होड़ बढ़ने लगी है, वैसे अधिकतर अस्पतालों में अब ये देखने को मिलता है कि जान भले जाए लेकिन पैसा कमाना है इन अस्पतालों के लोगों को। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार इस मसले पर जाँच ज़रूरी है। जाँच इसलिए ज़रूरी है ताकि एक माँ अगर न्याय माँग रही है, सीएम योगी से माँग रही है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने योगी जी से कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ तो तभी सुरक्षित होंगी ना, जब ऐसे ऐसे मामलों में ठीक-ठीक से जाँच होगी। बहुत धन्यवाद आपका।